हाय गाइस, वेलकम की चौधरी कंपटीशन क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे जो इंडियन एयरफोर्स द्वारा जो रैली की भर्ती कंडक्ट कराई थी। आपका देखा जाए तो हरियाणा, बिहार, राजस्थान अक्टूबर महीने में, तो इसको री मेडिकल अभी चल रही है। 2 दिसंबर को लास्ट रिपोर्टिंग थी आई थिंक, और उन कैंडिडेट ने 2 दिसंबर को जो रिपोर्टिंग किया था, उन कैंडिडेट का अभी क्या था कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट रहे थे जिनको कार्ड दे दिया गया है, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट रहे हैं जिनको मंडे को रिपोर्टिंग करना है। तो इसके पश्चात हम क्या है कि बात करेंगे, जो कैंडिडेट बार बार पूछ रहे हैं कि अब तक कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट बचे होंगे मेडिकल के पश्चात। तो जैसे ही मंडे को आपका देखा जाए तो कार्ड दे दिया जाएगा, तो उसके पश्चात हम बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आपको बता पाएंगे कि अब तक कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट बचे हैं मेडिकल के पश्चात, चाहे आपका हरियाणा हो, बिहार हो और राजस्थान हो। तो आप यहाँ से इस भाई ने एक एक पॉइंट डिस्कस किया है। जो कैंडिडेट अब 10 से और 19 दिसंबर के मध्य रैली की भर्ती में बैठने वाले हैं, उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और जो भी कोई कैंडिडेट आने वाले समय में देखा जाए तो 10 तारीख से आप रैली की भर्ती प्रारंभ हो जाएगी। और जो भी कैंडिडेट अपना रिव्यू शेयर करना चाहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, वहाँ से अपना रिव्यू शेयर कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं बिना समय को गवाए हुए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, तो भाई सुबह 7:30 पर रिपोर्टिंग किया हमने। तो इन भाई ने 7:30 बजे रिपोर्टिंग किया, या 4 दिसंबर का बता रहे हैं जिस दिन इनको कार्ड मिला था। तो आप यहाँ से देख सकते हैं SMC 12 विंग चंडीगढ़ लगभग 25 कैंडिडेट थे, उनमें से 13 से 14 राजस्थान के कैंडिडेट भी थे। तो आप यहाँ से देख पाएंगे 25 कैंडिडेट ने प्रेजेंट किया। वैसे इनकी जो रिपोर्टिंग थी 27 नवंबर को इनकी रिपोर्टिंग थी, लेकिन ये इनको कार्ड कब मिला, 4 दिसंबर को। तो आप यहाँ से लगा सकते हैं इतने दिन का आपको वहाँ समय लग जाता है आराम से री मेडिकल के दौरान। तो डिपेंड करता है स्टाफ पर भी, और डिपेंड करता है वो किस तरीके पॉइंट है, आपका 1 पॉइंट है या फिर 2 पॉइंट है, और स्टाफ है या फिर या नहीं है। तो इस तरीके को आपको वहाँ से अधिक समय लग जाता है। तो आप यहाँ से देख पाएंगे भाई ने 27 नवंबर को रिपोर्टिंग किया, लेकिन इनको कार्ड कब मिला, 4 दिसंबर को। तो आप यहाँ से लगा सकते हैं कम से कम इनको 7 से 8 दिन लग गए थे। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी रहे थे जिनको 15 दिन तक भी लग गए थे। तो आगे चलते हैं, फिर 9:15 पर वो हमने अंदर लेकर गए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 9:15 तक वो इनको अंदर ले गए थे, जब इनको 7:30 बजे रिपोर्टिंग करने को बोला था। जबकि 13 से 14 ऐसे कैंडिडेट भी रहे थे जिनको राजस्थान थे और उनको चंडीगढ़ पर ही प्रेजेंट करना था। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, फिर वहाँ उन्होंने हमें 11:30 तक बिठा के रखा। तो ये वहाँ बैठे रहे 11:30 बजे तक, लगभग 12 बजे रिजल्ट दिया री मेडिकल का। तो लगभग 12 बजे इनको रिजल्ट दे दिया गया री मेडिकल का। 11 को रेड कार्ड मिला, जिसमें एक्सरे, लीवर, ईयर, ओवरवेट इनमें पॉइंट थे उनके। तो आप यहाँ से देख पाएंगे जिन कैंडिडेट को रेड कार्ड मिला है, उन कैंडिडेट के जो पॉइंट नहीं टूट पाए, वो कैंडिडेट जो मेनली रहे हैं वो रहे आपका एक्सरे, लीवर, ईयर, ओवरवेट। तो इसमें एक ओवरवेट वाला भी पॉइंट है। तो ओवरवेट वाले का हम दिखाएंगे उसकी हाइट कितनी थी और उसका वेट कितना था, आखिर इसको फिट क्यों नहीं किया गया। आप यहाँ से आगे भी देख सकते हैं किस डेट की रिपोर्टिंग थी आपकी। तो उन्होंने बोला कि 4 दिसंबर को इनका कार्ड मिला था। चेकअप हमारा 1 दिसंबर को हुआ था कमांड हॉस्पिटल में। तो इनका जो चेकअप हुआ था 1 दिसंबर को हो गया था, लेकिन इनको कार्ड कब मिला था, 4 दिसंबर को। तो इस तरीके से आपको वहाँ अधिक समय लग जाता है। तो आप यहाँ से अपना जिन कैंडिडेट को आगे आने वाले समय में मेडिकल देना है, तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं, री मेडिकल देना है वो भी देख सकते हैं कितने दिन का आपको वहाँ मैनेज अपने आप से ही करके ले जाना है। तो मैंने इनसे पूछा ओवरवेट वाले का वेट कितना ज़्यादा था, तो उन्होंने बताया उसने सिर्फ 1 kg ही कम किया था। तो उसने क्या था कि 1 किलो ही कम किया था। जब उसका मेडिकल हुआ था तो उसकी हाइट थी 174। आप यहाँ से देख सकते हैं 174 सेंटीमीटर थी। उसका जब वेट था मेडिकल के दौरान वह 70 kg था। जब वह मेडिकल देने आया अपना, तो उसने केवल 1 किलो ही कम किया था, 69 kg था उसका उस टाइम। और उसको अनफिट कर दिया गया है परमानेंटली इस इनटेक के लिए, आई थिंक फर्स्ट इनटेक 2021 के लिए। तो केवल उस यार क्या था, 1 किलो कम किया था, 2 से 3 किलो कम कर लिया था तो फिट हो जाता। इतनी इसने मेहनत की, आपका रिटेन एग्ज़ाम भी क्लियर किया, GD, SRT, PFT ये सब कुछ क्लियर करने के पश्चात यहाँ तक पहुँचा। और यार थोड़ी सी मेहनत और कर लेता तो आई थिंक उसका पॉइंट है क्लियर हो जाता। आज वो अभी फाइट करता PSA के लिए, एनरोलमेंट के लिए, हो सकता है कि हो भी जाता। तो आप इन पॉइंटों को ध्यान में रखें। जिन कैंडिडेट को ओवरवेट या फिर अंडरवेट में पॉइंट है, अभी से अपना मेंटेनेंस रखें, बॉडी के अकॉर्डिंग आपका हाइट कितनी है उसके अकॉर्डिंग अपना वेट रखें, जिससे कि आपको वहाँ किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, इस तरीके से आपको वहाँ डिमोटिव होने का मौका ना मिले। तो आप यहाँ से देख सकते हैं DNS वाले लगभग सभी पास हो गए। उनमें से एक DNS का पॉइंट मेरे भी था जो क्लियर हो गया। तो DNS वाले जितने भी कैंडिडेट थे सभी को फिट कर दिया गया है। तो मैं आपको बता चलूँ, DNS का जो रिव्यू मिलता है आपका 98-99% ही देखने को मिलता है। इतने परसेंट कैंडिडेट फिट ही कर दिए जाते हैं।
जिनका ज़्यादा मेजर ही पॉइंट होता है उनको दिक्कत आती है, उनको दिक्कत उनको भी नहीं आती है, सर्जरी करा लेते हैं और फिट हो जाते हैं। तो आप यहाँ से आगे भी देख सकते हैं डीएनएस वाले सभी पास कर दिए गए और इन कैंडिडेट को भी ग्रीन कार्ड मिल चुका है। तो आई थिंक जो आने वाली पीएसएल है उसमें अपना स्थान श्योर बना पाएंगे और जिनका जो एयरफोर्स में जाने का सपना है उसको भी डेफिनेटली श्योर कर पाएंगे। तो आगे चलते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं जब मैंने इनसे पूछा कोई प्राइवेट वाला भी था तो उन्होंने बोला प्राइवेट पार्ट वाला, हाँ भाई एक दोस्त था मेरा उसका सिर्फ प्राइवेट का पॉइंट ही था। तो आप यहाँ से देख सकते हैं एक ऐसा कैंडिडेट भी आया था उस दिन जिसको एक पॉइंट था प्राइवेट पार्ट में। क्या था अब आगे चलते हैं देखते हैं। पीएनएस का पॉइंट था भाई, उसका स्किन पीछे नहीं जाती थी उसकी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं उसका एक पीएनएस का पॉइंट था और उसकी जो स्किन थी पीछे नहीं जाती थी। तो आप यहाँ से आगे भी देख सकते हैं फिर उसने सर्जरी भी कराई थी और क्लियर हो गया फिर उसका। तो आप यहाँ से इसको नोटिस कर पाएंगे उसने सर्जरी करा ली थी इसकी और उसका अब क्लियर हो चुका है। तो अभी अब फाइट करेगा, आई थिंक जो आने वाली पीएसएल है उसमें स्थान बना पाएगा श्योर। तो आप यहाँ से देख सकते हैं सर्जरी वाला भी पास कर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं थी, उसका माइनर ही पॉइंट कहा जा सकता है ये वाला। तो मैंने इनसे पूछा आई वाला था क्या कोई, तो उन्होंने बोला नहीं भाई आई वाला कोई नहीं था। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कोई ऑर्थो वाला था या नहीं, तो मैंने इनसे ऑर्थो वाला पूछा तो उन्होंने बताया ऑर्थो वाले भी सभी पास हो रहे हैं, मेरे 3 से 4 फ्रेंड को ऑर्थो में था उनका क्लियर हो रहा है ऑर्थो का। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जितने भी कैंडिडेट अब तक देखा जाए तो ऑर्थो वाले मुझे मिले हैं तो उनका जो रिव्यू मिला है उनके फेवर में ही देखने को मिला है। आई थिंक उनको अब तक ग्रीन कार्ड ही मिला है, लगभग 100% कैंडिडेट को ही फिट कर दिया गया है ऑर्थो में। अब 1-2 रह जाए तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, उसका ज़्यादा ही मेजर पॉइंट हो, लेकिन ऑर्थो में लगभग सभी कैंडिडेट को फिट कर दिया ही जा रहा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जिनकी हाथ की हड्डी टेढ़ी थी, इनका कहने का मतलब ये है कि इनको हैंड वेंड में पॉइंट था उनको फिट कर दिया गया। उनका मैं आपको पहले ही बताता हूँ 17 एंगल तक वह ले लेते हैं। यदि आपका हाथ की हड्डी का टेढ़ापन 17 एंगल तक है तो आराम से वह ले लेते हैं, लेकिन नौकनी वाले को नहीं टूट रहा है शायद पॉइंट। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जिन कैंडिडेट को नौकनी का पॉइंट मिलता है अर्थात जिन कैंडिडेट को घुटनों में प्रॉब्लम होती है आपस में भिड़ते हैं तो उनका जो जब रीमेडिकल होगा तो पॉइंट भी नहीं टूट सकता है, क्योंकि यार ये अपने हाथ में होता है, ये तो अपने हाथ में होता है। मैं इसके लिए यार परमानेंटली गारंटी लेता हूँ जो कैंडिडेट प्रैक्टिस करेगा ना तो यार नौकनी वाले पॉइंट को डेफिनेटली आराम से क्लियर कर जाएगा। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या यार खाक नहीं मिलने वाला है। तो आप प्रैक्टिस करो, आपका जो नौकनी वाला पॉइंट है क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो आप इस तरीके कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करो, जब आप मेडिकल देने जाते हो तो आपको पहले ही पता चल जाता है, क्योंकि आप जब मेडिकल का मौका तभी मिलेगा जब आप रिटेन एग्जाम क्लियर करोगे, जीडी पीएफटी एसआरटी ये सब कुछ क्लियर करके जाओगे और आपको आराम से 20 से 25 दिन मिल जाते हैं। तो उस समय के दौरान ही आप आराम से कर सकते हो अपना ये पॉइंट क्लियर प्रैक्टिस करके डेली। लेकिन करे कौन प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस करेगा और मेहनत करेगा उसका पॉइंट क्लियर होगा, जो नहीं करेगा उसका कुछ होने वाला नहीं। तो अच्छा आगे चलते हैं, ये तो बहुत हो गया। खैर आप यहाँ से आगे भी देख सकते हैं कोई फ्लैट फीट वाला भी था क्या, दोनों मैंने इनसे पूछा फ्लैट फीट वाला कोई था तो उन्होंने बोला नहीं था फ्लैट फीट वाला। तो आई वाला, तो इन्होंने बोला आई वाला मैंने इनसे पूछ ही चुका हूँ कि आई में किसी कैंडिडेट को पॉइंट नहीं था। तो फिर फाइनली 13 से 15 को ग्रीन कार्ड मिला आउट ऑफ 25। तो 25 ने प्रेजेंट किया था, उसमें से 13 से 15 कैंडिडेट को ग्रीन कार्ड मिल चुका था। देखा जाए तो रिव्यू पॉजिटिव ही देखने को मिला है आपका, और सेंटरों की अपेक्षा और दिनों की अपेक्षा, क्योंकि आपने देखा भी था एक दिन ऐसा भी आया था जिसमें से 10 से 11 कैंडिडेट को केवल ग्रीन कार्ड मिला था 60 कैंडिडेट में से। आई वाला नहीं था कोई। मेरा एक फ्रेंड है उसको मंडे को रिपोर्टिंग करना है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं मंडे की रिपोर्टिंग है। जैसे ही मंडे को क्लियर हो जाएगा आपका तो उसके पश्चात हम एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे कुल मिलाकर अब तक कितने कैंडिडेट बचे हैं मेडिकल के पश्चात। हरियाणा, राजस्थान, बिहार, देखा जाए तो आपका गुजरात भी है, क्योंकि गुजरात में भी इससे पहले रैली की भर्ती कराई जा चुकी थी। आपका तेलंगाना, कर्नाटका, इन सेंटरों से भी देखेंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं उसकी आई में पॉइंट था तो उसने बताया कि मेरा क्लियर हो जाएगा हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने बता दिया था पहले के फिट है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इन भाई ने अपना चेकअप करा लिया था। तो जब इन्होंने अपना चेकअप कराया तो जो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर होता है उसने बता दिया था कि कोई दिक्कत नहीं, आपको कार्ड मिल जाएगा। तो आई थिंक हम भी यही कामना करेंगे कि इनको भी ग्रीन कार्ड मिल जाए और इनका जो सपना है वो पूरा हो श्योर। तो आप यहाँ से देख सकते हैं मैंने इनसे ईसीजी का पूछा, ईसीजी में भी एक को अनफिट कर दिया। तो आप यहाँ से देख पाएंगे ऐसा कैंडिडेट भी रहा था जिसको अनफिट कर दिया, वो शायद ज़्यादा घबरा गया होगा चेकअप के टाइम। तो आप यहाँ से देख सकते हैं रीजन भी देख सकते हैं ईसीजी का
वो ईसीजी में क्या होता है कि जब आपके बॉडी पर 12 चैम्बर वाली मशीन लगाई जाती है तो बहुत सारी कैंडिडेट नर्वस हो जाती हैं। उस नर्वस के कारण आपको मेडिकल पॉइंट दे दिया जाता है। उसकी जो आपकी जो ईसीजी है एबनॉर्मल हो जाती है। देखिए बीपी वाला पॉइंट हुआ आपका, देखा जाए तो ईसीजी वाला पॉइंट हुआ, पल्स वाला पॉइंट हुआ। ये केवल कैंडिडेट कुछ के तो कम से पूछा बीपी पल्स ब्लड, एक लड़के का ब्लड में और एक्सरे दोनों में अनफिट किया। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ऐसा कैंडिडेट भी रहा था जिसको एक्सरे वाला जो पॉइंट देखा जाए तो अब तक मैंने जितने भी एक्सरे वाले कैंडिडेट भी देखे हैं तो उनको यार टूटने के बहुत कम चांस रहते हैं। उनका जो पॉइंट होता है मेजर ही बना दिया जाता है। तो एक्सरे वाले थोड़ा कैंडिडेट क्या है कि देख लें, अपना पहले से ही चेकअप करा लें जिनको एक्सरे में प्रॉब्लम हो। अब पूछ रहे हो को किसका एक्सरे लिया जाता है तो चेस्ट का एक्सरे वहाँ लिया जाता है। बीपी वाला लगभग सभी पास हो गए। तो बीपी में जिन कैंडिडेट को पॉइंट था लगभग सभी पास कर दिए गए। पल्स वाले भी लगभग सभी पास हो गए। तो जिन कैंडिडेट को पल्स में पॉइंट था, बीपी में पॉइंट था, लगभग सभी पास हो गए थे। तो बीपी में जो कैंडिडेट बार बार पूछ रहे थे मेरी बीपी इतनी हाई क्यों आती है, तो मैं उनसे बताता था कि यार कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन ना लो, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट आप वहाँ बैठ रहे हो 17 से 21 वहाँ उम्र है यार। और इस उम्र में कहाँ आपको बीपी डाउन और लो देखा जाए तो हाई की शिकायत नहीं होने वाली है। केवल आपकी नर्वस के कारण, घबराहट के कारण आपका वहाँ बीपी हाई और लो हो जाता है। तो आप बिल्कुल दिक्कत ना लो। वो मेडिकल ऑफिसर जब आपका बीपी चेक करते हैं तो वो सब कुछ समझ जाते हैं और वो सब कुछ इस प्रोसेस से गुजरे हुए हैं तो उनको सब कुछ पता रहता है। तो बीपी वाले जितने भी कैंडिडेट हैं जिनको मेडिकल में पॉइंट मिल जाता है तो बिल्कुल टेंशन ना लें। पहले तो आप घबराएं ना, जब घबराएंगे तो पॉइंट ना मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यही था आपके साथ, यही रिव्यू शेयर करना था। जो कैंडिडेट 10 से और 19 दिसंबर के मध्य रैली की भर्ती में बैठने वाला है, किसी भी स्टेट से बिलोंग करता है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, वहाँ से अपना रिव्यू शेयर कर सकते हो। जिससे क्या होगा, जो आने वाले कैंडिडेट हैं उनको एक हेल्प मिलेगी, उनको एक सजेशन मिलेगा, उनका कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होगा इसमें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।